तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी कैंडिडेट के लिए जो सीयूईटी 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और भैया पीसीएम कैटेगरी वाले हैं, जो कि मैथ्स को एक सब्जेक्ट के तौर पे टारगेट करने वाले हैं सीयूईटी में। तो उनके लिए क्या हमें सिलेबस जो है पढ़ना होगा ताकि हम सीयूईटी में इस एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ और 200 में से मैक्सिमम मार्क्स 200 ऑप्ट कर पाएँ। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए सिलेबस जो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, साथ ही साथ किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, उन चीज़ों पे भी हम डिस्कस करेंगे। किन बुक्स को हमें पढ़ना चाहिए ताकि हमारी प्रिपरेशन बेहतर हो जाए, इन सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आखिर तक आपको इस वीडियो को देखना है और दोस्तों में भी शेयर कर देना है ताकि उनको भी ये जानकारी मिल जाए। बाकी चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना है ताकि सारी जानकारी आपको सीयूईटी से रिलेटेड मिलती रहे, कॉलेज, कोर्स, करियर की। और अगर अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट क्या है आपके लिए ये जानना चाहते हैं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा जिसको फिल करके जानकारी आप ले सकते हैं। तो चलो भैया, मैथमेटिक्स ये बहुत सारे लोगों का डर होता है, डर। जी हाँ, उनको नींद नहीं आती, सपने में भी मैथ दिख जाता है, तो मतलब जो बुरे सपने कहलाते हैं उनमें से एक मैथमेटिक्स जैसा सब्जेक्ट होता है। लेकिन जिन्हें बनता है ना, उनके लिए इससे प्यारा सब्जेक्ट कोई हो नहीं सकता। तो खैर, अब डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके लिए क्या है। हम यहाँ देखेंगे इनके क्या सिलेबस हैं। तो सेक्शन ए जो रहेगा यहाँ पे आपका, उसमें आपको कुछ चैप्टर्स देखने हैं जिनमें से अलजेब्रा रहेगा, है ना। अलजेब्रा के अलावा सेकंड चैप्टर कैलकुलस का रहेगा। कैलकुलस के अलावा इंटीग्रेशन तो है ही, आपको पता ही है। चौथा फिर डिफरेंशिएशन भी हो जाएगा। पांचवा आपका यहाँ पे आएगा प्रोबेबिलिटी और छठवा हो जाएगा लीनियर प्रोग्रामिंग। तो ये सेक्शन बन के रहेंगे, बाकी सेक्शन बी के होने वाले। क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एक एक चैप्टर वाइज हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। तो अच्छे से इसको आपको देख लेना है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन V1 में मैथमेटिक्स में क्या होगा, चलो यूनिट 1 वाइज देख लें। यूनिट 1 जो है आपका रिलेशन और फंक्शन से रिलेटेड है। तो इसमें आपको रिलेशन और फंक्शन, उनके टाइप ऑफ रिलेशन, है ना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, टेंटिव, ट्रांसिटिव, इसके अलावा इक्विवेलेंस ऑफ रिलेशन, 1 to 1 ऑन टू फंक्शंस, कंपोजिट फंक्शंस, इनवर्स फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन, ये सारी चीज़ें। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डेफिनेशन, रेंज, डोमेन, प्रिंसिपल, वैल्यू, ब्रांचेस, ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी हो। सेकंड यूनिट जो है हमारा अलजेब्रा का है ना। इसमें हमें मैट्रिक्स पढ़नी है, मैट्रिक्स। इसके अलावा उनके कॉन्सेप्ट, नोटेशन, ऑर्डर, इक्वालिटी, टाइप ऑफ मैट्रिसेस, जीरो मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, सिंपल प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, नॉन कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स हुज प्रोडक्ट इज जीरो मैट्रिक्स। इसके अलावा सारी चीजें हो जाएंगी। कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो कॉलम ऑपरेशन, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स और प्रूफ करने को आ जाएगा यूनिकनेस इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है। दूसरा है आपका मैट्रिक्स के बाद डिटर्मिनेंट। क्या है डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स अप टू 3x3 मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, माइनर कोफैक्टर और एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, साथ ही साथ कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, उनके एग्जाम्पल, सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 और 3 वेरिएबल वाले। ठीक है, हाँ, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी यहाँ पे, इसकी तैयारी कर लेना अच्छा। सेकेंड यूनिट के बाद थर्ड यूनिट आ जाता है कैलकुलस का हमारा। तो कैलकुलस तो बढ़िया है ही, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, चेन रूल, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन, साथ ही साथ डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स एंड एक्स लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, साथ ही साथ डेरिवेटिव फंक्शन एक्सप्रेस्ड इन पैरामेट्रिक फॉर्म्स, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स और रोल्स एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम्स, ये सारी विदाउट प्रूफ वाली है ना, देयर जियोमेट्रिक इंटरप्रिटेशन आपको पढ़ लेना है। एप्लीकेशन आएंगे डेरिवेटिव्स के,
एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में रेट ऑफ चेंज, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, टेंजेंट, नॉर्मल्स, साथ ही साथ अप्रोक्सीमेशन, मैक्सिमा मिनिमा हो जाएगा। इसके अलावा आपको सिंपल प्रॉब्लम आ जाएंगी, उससे रिलेटेड प्रिंसिपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट एज वेल द रियल लाइफ सिचुएशन, टेंजेंट और नॉर्मल से रिलेटेड। बढ़िया, तो ये सारी चीज़ें आपके थर्ड यूनिट की हो जाएंगी। इसके बाद इसमें थर्ड पॉइंट है इंटीग्रेशन एज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, integration of variety of function by substitution, by partial fraction and parts, only simple integral of the type, ये टाइप के जो हैं आपके आने वाले हैं evaluate करने के लिए। definite integral as a limit of a sum, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, साथ ही साथ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल एंड इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना ताकि आपको बेहतर रहे। फिर भैया एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल आ जाएंगे यहाँ पे, जिसमें एप्लीकेशन इन फाइंडिंग द एरिया अंडर द सिंपल कर्व, स्पेशली लाइन, इसके अलावा लाइन के अलावा आर्क ऑफ सर्किल, पैराबोलास, एलिप्सिस, साथ ही साथ एरिया बिटवीन द टू अबव सेड कर्व्स। तो ये आपको पढ़ लेना है। डिफरेंशियल इक्वेशन, ये अपने आप में भैया बड़ी समस्या की चीज़ है, लेकिन बन जाए तो अच्छी चीज़ भी है। उसकी डेफिनेशन, ऑर्डर, डिग्री, जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका जनरल सॉल्यूशन दिया गया हो, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, साथ ही साथ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड द फर्स्ट डिग्री, साथ ही साथ इनके सॉल्यूशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के किस टाइप के, ये टाइप आपका दिया हुआ है। ठीक है भैया, तो ये आपको तैयार कर लेना है डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब आता है यूनिट 4 पे। यूनिट 4 कह रहा है भैया यहाँ पे वेक्टर्स और 3 डायमेंशनल जियोमेट्री आपको पढ़ना है। तो वेक्टर्स में क्या क्या रहेगा, वेक्टर स्केलर, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, वेक्टर का डायरेक्शन और कोसाइन, रेशियो वेक्टर, टाइप ऑफ वेक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, इक्वल, यूनिट, जीरो, पैरेलल, है ना, कोलिनियर वेक्टर्स सभी, पोजीशंस उनकी पढ़नी है, साथ ही साथ नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, स्केलर, पोजीशन वेक्टर, पॉइंट डिवाइडिंग अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो, साथ ही साथ स्केलर या डॉट वाला, है ना, प्रोडक्ट, सारी चीजें। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आपको पढ़ना है, जिसमें डायरेक्शन, कोसाइन रेशियो ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, है ना, कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, कोप्लेनर और स्क्यू लाइंस, साथ ही साथ शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस, कार्टेशियन और लाइन एंड अ प्लेन डिस्टेंस, है ना, ये सारी चीजें आप पढ़ लेना। फिर लीनियर प्रोग्रामिंग आ जाएगी आपकी 5वीं यूनिट में, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन, उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी जैसे कॉन्स्टेंट, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑप्टिमाइजेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, साथ ही साथ उनकी प्रॉब्लम, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स के साथ साथ ज्योग्राफिकल मेथड सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम्स इन 2 वेरिएबल्स, ये 2 वेरिएबल्स, फिर फीजेबल और इनफीजिबल रीजंस, फीजेबल और इनफीजिबल सॉल्यूशंस, साथ ही साथ ऑप्टिमल फीजेबल सॉल्यूशंस, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। 6वां यूनिट आपका रहेगा प्रोबेबिलिटी का, जो कि बहुत सिंपल होता है, मुझे ऐसा लगता है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी की, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट, टोटल प्रोबेबिलिटी, बायस थ्योरम, रैंडम वेरिएबल और इनकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन, वेरिएंस ऑफ हैप्पैजार्ड वेरिएबल, साथ ही साथ यहाँ पे रिपीटेड इंडिपेंडेंट ट्रायल्स और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे के सारे आपके प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड रहेंगे। समझ गए। अब सेक्शन B2 जो रहेगा, ये सेक्शन हमने देख लिया था, B1 देख लिया था, B2 है। B2 में आपकी रहेगी पूरी अप्लाइड मैथमेटिक्स, क्या रहेगी, अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो इसमें आपका रहेगा यूनिट 1 में नंबर, क्वांटिफिकेशन, न्यूमेरिकल एप्लीकेशन, है ना। तो मॉड्यूलो अर्थमेटिक, जिसमें आपको मॉड्यूल को डिफाइन करना है इंटीजर के, अप्लाई अर्थमेटिक ऑपरेशन यूजिंग मॉड्यूलर अर्थमेटिक रूल्स, साथ ही साथ कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो, जिसमें आपका कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूल और साथ ही साथ डिफाइंस ऑफ वेरियस प्रॉब्लम उससे रिलेटेड, एलिगेशन और मिक्सचर, जिसमें आपका अंडरस्टैंड द रूल ऑफ एलिगेशन टू प्रोड्यूस अ मिक्सचर एट अ गिवन प्राइस, साथ ही साथ डिटरमाइन द मीन प्राइस मिक्सचर, अप्लाई रूल ऑफ एलिगेशन। फिर आ जाएगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जिसमें आपको लाइव प्रॉब्लम मैथमेटिकली सॉल्व करनी होगी, साथ ही साथ बोट और स्ट्रीम, जिसमें आपको अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम से रिलेटेड और यहाँ पे
इक्वेशन के फॉर्म में आपको कुछ प्रॉब्लम्स दे रहेंगे, उसको सॉल्व करना है। पाइप ऑफ सिस्टम, पाइप एंड सिस्टम्स में आपको टाइम टेकन कितने, 2 और 2 से ज़्यादा पाइप उनको फिल करने में या उसको खाली करने में कितना टाइम लगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। रेस और गेम से रिलेटेड, परफॉर्मेंस ऑफ 2 प्लेयर्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, साथ ही साथ डिस्टेंस टेकन, डिस्टेंस कवर्ड, वर्क डन फ्रॉम द गिवन डेटा। वो होते हैं कि भैया 3 वर्कर इतना काम कर लेते हैं इतने घंटे में, जो वो इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं वहाँ पे। ठीक है। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप तो पता ही है, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर। साथ ही साथ यहाँ पे डिटरमाइन द गेन और लॉस, लॉस क्या हो रहा है, प्रॉफिट क्या हो रहा है, डिवाइड अमंग द पार्टनर्स, रेशियो देयर इन्वेस्टमेंट विद ड्यू टू कंसीडरेशन ऑफ द टाइम, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, सारी चीजें इससे रिलेटेड वगैरह में। फिर भैया न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जिसमें न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस रहेंगे, कॉन्सेप्ट्स रहेंगे, अंडरस्टैंड और राइट न्यूमेरिकल इक्वालिटी। तो ये सारे के सारे आपका पूरा का पूरा बैच का सिलेबस होने वाला है, जिसको आपको तैयारी कर लेनी है। सेकेंड यूनिट रहेगा अलजेब्रा का, मैट्रिक्स, कैलकुलस वगैरह, ये हम पढ़ ही चुके हैं पहले, कि मुझे लगता है डबल से आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो गलती से हो जाता है कई बार। बढ़िया। फोर्थ हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। फिफ्थ का हमने देख लिया है ना, इंडिफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, पॉपुलेशन, सिंपल, सैंपल उससे रिलेटेड, पैरामीटर, स्टैटिस्टिक और स्टैटिकल इंटरफेरेंस, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में आपको क्या पढ़ना है, परपेचुअलिटी, सिंकिंग फंड, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड, कैलकुलेशन ऑफ ईएमआई, लीनियर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसमें इंट्रोडक्शन, रिलेटेड टर्मिनोलॉजी उससे रिलेटेड, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, डिफरेंट टाइप ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, 2 वेरिएबल, feasible infeasible reason, essential solution, ऑपरेशन, ऑप्टिमल feasible solution, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये सारा हमने टॉपिक कवर किया है कि क्या क्या सिलेबस है। अब हमें देखना है कि किन किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। 20 से 25 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आएंगे, बाकी आपके एक एक क्वेश्चन आते हैं, तो उन टॉपिक्स को आप प्रायोरिटी वाइज बाद में भी पढ़ सकते हैं या कम भी तैयार कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। तो देखें हम 5 क्वेश्चन लगभग जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से आते हैं। इसके अलावा डिटर्मिनेंट से लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी से भी लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं, मैट्रिक्स से भी आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, प्रोबेबिलिटी से 4 क्वेश्चन आएंगे। मैट्रिक्स से 4 हैं, लगभग 4 से 5 बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इंटीग्रल से भी लगभग 4 क्वेश्चन आते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग से 3 क्वेश्चन आएंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन से 3 क्वेश्चन आएंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से 3 क्वेश्चन आएंगे, रिलेशन और फंक्शन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन रहेंगे, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से 1 क्वेश्चन, वेक्टर अलजेब्रा से 1 क्वेश्चन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से 1 क्वेश्चन। ये पूरा आपका यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है, जहाँ आपको कहाँ कहाँ ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जिन पे ज़्यादा फोकस करना है, उसके बाद कम करते करते आपको फोकस करना है। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी मैथ की। अब कौन सी बुक्स हैं जिनको हम देख सकते हैं, जिन पे हम काम कर सकते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स में, यही सारी चीज़ें हैं, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशंस, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स हो गया, लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया, इंडेक्स, नंबर और टाइम बेस्ड, ये आपको देखना है, नंबर्स, क्वांटिफिकेशन और साथ ही साथ न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस रहेंगी, और इन्फरेंशियल, वैसे ये डिफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स है, अलजेब्रा है, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा देख लेना है। बुक्स की बात कर ले भैया, तो हमारे पास सबसे अच्छा ऑप्शन जो क्वांट वाला रहता है, उसके लिए RS अग्रवाल या RD शर्मा आप देख सकते हैं, जो एक अच्छा ऑप्शन आपके पास हो सकता है। NCERT तो है ही सबसे बेस्ट। इसके बाद हमारे पास ओसवाल पब्लिकेशन की बुक भी चलती है मैथ्स के लिए, तो इनको आप देख सकते हैं, जिससे आपका मैथ का सिलेबस कवर हो जाएगा और आप 200 आउट ऑफ 200 स्कोर कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये सारी चीज़ें हो गई क्लियर आपकी। अब अगर कुछ बचा है डाउट तो जल्दी कमेंट कर दीजिए, बाकी दोस्तों में शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। अपने लिए बेस्ट क्या है जानने के लिए नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको फिल करिए और हम आपको जानकारी प्रोवाइड करा देंगे। तो अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.